प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को बड़े ही भावुक शब्दों के साथ याद किया है। उन्होंने शिंजो आबे के साथ दोस्ती के पलों को याद कर एक ब्लॉग भी लिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस ब्लॉग के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। शिंजो आबे के साथ बिताए खास पलों को याद करते हुए उन्होंने लिखा, मेरे दोस्त आबे सान, शिंजो आबे न सिर्फ जापान की एक महान विभूति थे, बल्कि विशाल व्यक्तित्व के धनी एक वैश्विक राजनेता थे। भारत जापान की मित्रता के वे बहुत बड़े हिमायती थे। बहुत दुखद है कि अब वे हमारे बीच नहीं हैं। उनके असमय जाने से जहां जापान के साथ पूरी दुनिया ने एक बहुत बड़ा विजनरी लीडर खो दिया है, तो वहीं मैंने अपना एक प्रिय दोस्त, आज उनके साथ बिताया हर पल मुझे याद आ रहा है। चाहे वो क्योटो में तोजी टेम्पल की यात्रा हो, शिंकासेन में साथ साथ सफर का आनंद हो, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जाना हो, काशी में गंगा आरती का आध्यात्मिक अवसर हो, या फिर टोक्यो की टी सेरेमनी। यादगार पलों की ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैं उस क्षण को कभी नहीं भूल सकता जब मुझे माउंट फूजी की तलहटी में बसे बेहद ही खूबसूरत यामानाशी प्रीफेक्चर में उनके घर जाने का मौका मिला था। मैं इस सम्मान को सदा अपने हृदय में संजो कर रखूंगा। शिंजो आबे और मेरे बीच सिर्फ औपचारिक रिश्ता नहीं था। 2007 और 2012 के बीच और फिर 2020 के बाद जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव हमेशा की तरह उतना ही मजबूत बना रहा। आबे सान से मिलना हमेशा से ही मेरे लिए बहुत ज्ञानवर्धक, बहुत ही उत्साहित करने वाला होता था। उनके पास हमेशा नए आइडियाज का भंडार होता था। इसका दायरा गवर्नेंस और इकोनॉमी से लेकर कल्चर और विदेश नीति तक बहुत ही व्यापक था। वो इन सभी मुद्दों की गहरी समझ रखते थे। भारत और जापान के बीच सामरिक साझेदारी को लेकर उनके साथ काम करना भी मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। इसके जरिए इस दिशा में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला। उन्होंने जो मजबूत विरासत हम लोगों के लिए छोड़ी है, उसके लिए पूरी दुनिया हमेशा उनकी ऋणी रहेगी। उन्होंने पूरे विश्व में बदलती परिस्थितियों को न केवल सही समय पर पहचाना, बल्कि अपने नेतृत्व में उसके अनुरूप समाधान भी दिया। चाहे क्वाड हो या एशियन के नेतृत्व वाला मंच, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव हो, या फिर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, या कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके योगदान से इन सभी संगठनों को लाभ पहुंचा है। मुझे इसी वर्ष मई में जापान यात्रा के दौरान आबे सान से मिलने का अवसर मिला। तब यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि हमारी यह आखिरी मुलाकात होगी। वह हमेशा अपनी आत्मीयता, बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व की गंभीरता, अपनी सादगी, अपनी मित्रता, अपने सुझावों, अपने मार्गदर्शन के लिए बहुत याद आएंगे। उनका जाना हम भारतीयों के लिए भी ठीक उसी प्रकार दुखी करने वाला है, मानो घर का कोई अपना चला गया। आज वो भले ही हमारे बीच में न हो, लेकिन उनकी विरासत हमें हमेशा उनकी याद दिलाएगी। मैं भारत के लोगों की तरफ से और अपनी ओर से जापान के लोगों को, विशेषकर श्रीमती अकी आबे और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। ओम शांति।